कैसे हैं आप। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का, वो भी एक बेसिक कंसेप्ट ही है स्टूडेंट्स। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम एटॉमिक नंबर्स और मैथ नंबर्स की जब बात करते हैं तो इनसे क्या मुराद दी जाती है। आज के टॉपिक के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम एटॉमिक नंबर का बेसिक कंसेप्ट लेंगे और उसके बाद जो है वो मैथ नंबर्स का बेसिक कंसेप्ट लेंगे और फिर एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और फिर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एंड पे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक एटम है, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर मुख्तलिफ बनाए हैं। एक एटम जो है उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में आमतौर पर एक एटम जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैरी करता है, जबकि उसके सराउंडिंग के अंदर जो है वो शेल्स पाए जाते हैं। शेल्स जो होते हैं इनके अंदर आमतौर पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट शेल होता है जिसको हम आमतौर पर के शेल कहते हैं, दूसरा जो शेल होता है इसको हम एल शेल कहते हैं। इस तरह इनके नंबर जाके बढ़ते जाते हैं। जो फर्स्ट शेल होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जाहिर बात है ये जो शेल्स होते हैं इनके अंदर आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आमतौर पर प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उनकी तादाद के बराबर होते हैं। तो जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स की तादाद होती है, जितनी हो 1 हो 2 हो 3 हो, वो प्रोटॉन जो होते हैं आमतौर पर उस एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक नंबर है इसको हम जनरली जो है वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय जी है, ए है, एम है, कोई भी ऑप्शंस आपको वो दे सकता है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो जी होना चाहिए। डेफिनेशन अगर पूछेगा तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिए हैं, एग्जांपल्स में देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हमने हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं कितना होता है। अब हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है, तो इसलिए जो हाइड्रोजन होगा इसका जो जी होगा वो 1 होगा। सिमिलरली कार्बन जो होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो लिहाजा कार्बन का जो जी होगा वो 6 होगा। नाइट्रोजन जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आमतौर पर 7 प्रोटॉन्स होते हैं, लिहाजा नाइट्रोजन का जो जी होगा वो 7 होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटम है उसके अंदर आमतौर पर जो है वो 8 जो है वो उसके प्रोटॉन्स होते हैं। यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये फर्स्ट है, इसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे और इस वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो आमतौर पर जो है वो हम ऑक्सीजन का 8 जो है वो एटॉमिक नंबर लेंगे। इसका जी मतलब है 8 होगा। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोडियम है। अब सोडियम जो है उसका जो स्ट्रक्चर उसमें ये है कि उसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, लिहाजा सोडियम का जो जी होगा वो 11 के बराबर होगा। मैग्नीशियम जो है इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स होते हैं, लिहाजा इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो जी इसका जो है वो 12 होगा। तो यूं स्टूडेंट्स हम जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उनको काउंट करके जो है वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर देख सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। अब हम एटॉमिक नंबर के साथ जो दूसरी टर्म हम यूज करते हैं वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, और वो होता है मैथ नंबर का कंसेप्ट। मैथ नंबर जिसको हम आमतौर पर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम किसी भी एटम जो है उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी देखते हैं और उसके साथ जो उसके न्यूट्रॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स उनको भी ऐड करते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं, तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो 6 होंगे और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर है वो हमारे पास से 12 आएगा। लिहाजा जो ये वाला एटम है, कोई भी से एक्स कोई भी एटम है किसी एलिमेंट का, तो इसके अंदर जो इसका ए होगा वो इक्वल टू 12 होगा, यानी मैथ नंबर जो है वो 12 होगा। तो मैथ नंबर जो होते हैं आमतौर पर डियर स्टूडेंट्स वो 2 चीजों का सम होते हैं, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। यही कंसेप्ट यहाँ पर डेफिनेशन में है। द सम का मतलब होता है जो मजमुआ जो होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और आमतौर पर जो मैस नंबर होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए जो होता है बराबर होता है आमतौर पर, मैंने बताया है कि ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। अब क्योंकि डियर स्टूडेंट हम प्रोटॉन्स का जो तादाद थी उसको हम पहले बात कर चुके हैं कि जो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो जी कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो पी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उनको हम लिख सकते हैं कि वो एटॉमिक नंबर है, जी है, प्लस उसमें क्या ऐड करते हैं, न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो मैस नंबर का फाइनल फार्मूला बनता है वो होता है जी प्लस एन। ये याद रखिएगा, जी प्लस एन जो है वो मैस नंबर का जो है वो फाइनल फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स के मैस नंबर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है। इसका जो आइसोटोप प्रोटियम है, फर्स्ट आइसोटोप है, तो इस वजह से इसका जो एटॉमिक मैस नंबर होगा वो 1 के बराबर होगा। अब जो कार्बन है इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, लिहाजा इसका जो ए होगा डियर स्टूडेंट्स वो 12 के बराबर होगा। नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद है, 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो लिहाजा इसका जो ए होगा, इसका जो मैस नंबर होगा वो 14 के इक्वल होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है इसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 जो है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो लिहाजा इसका जो मैस नंबर होगा वो ए जो है वो 16 के इक्वल होगा। सोडियम हमारे पास है जिसमें हम आमतौर पर कहते हैं कि इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा इसका जो हमारे पास ए बनेगा वो 23 होगा। सिमिलरली स्टूडेंट मैग्नीशियम जो है इसमें हमने बात की है कि इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 भी इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा इसका जो मैस नंबर बनता है, ए बनता है, वो 24 होता है। तो यूं हम जो मैस नंबर्स है उसको हम जब काउंट करते हैं तो उसके लिए हमें उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करना पड़ता है। याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है वो आमतौर पर, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस का हिस्सा होते हैं, लिहाजा ये किसी मैस नंबर जो होता है इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि जो चीजें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, तो वो दो ही चीजें हैं हमने बात की है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब भी हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं तो उसको लिखने का एक बाकायदा सिंबल होता है। और फर्ज करें हमारे पास कोई भी एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट को जब हम लिखेंगे तो उसकी जो टॉप साइड होती है, ये वाली टॉप जो उसकी लेफ्ट साइड है, उस पर हमने मैस नंबर लिखना होता है, और उसकी जो लोअर लेफ्ट साइड होती है उस पर हमने उसका एटॉमिक नंबर लिखना होता है। तो कोई भी एलिमेंट जब हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, हाइड्रोजन को ही लिख लेते हैं, तो हाइड्रोजन का जो मैस नंबर है वो भी यहाँ लिखा जाएगा और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो यहां लिखा जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट को हम आमतौर पर इस तरह लिखते हैं। मैंने पहले बताया था स्टूडेंट्स कि हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला कि जो मैस नंबर होते हैं वो किसके बराबर है। तो मैस नंबर हमने ऊपर भी बात की है कि ये G प्लस N के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर में जब हम न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो ये उसका मैस नंबर बन जाता है उस एटम का। याद रखिएगा इसमें से स्टूडेंट से ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कि जो मैस नंबर है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, उसमें आपने जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है और जो न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है वो आपने ऐड करनी। एक क्वेश्चन वो ये पूछता होता है कि अगर हम किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा। जब न्यूट्रॉन फाइंड करने हो तो ये एटॉमिक नंबर क्योंकि इसके साथ ऐड हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे मैस नंबर में से क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की तादाद जो होगी मालूम करने का फार्मूला होगा A माइनस जी, यानी किसी भी एटम के मैस नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो उससे हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आ जाते हैं। मिसाल में देता हूं आपको, हमारे पास सोडियम जो है उसका जो मैस नंबर है वो 23 है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो अगर हमारे से कोई पूछे कि सोडियम के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो डेफिनेटली उनकी तादाद जो है वो 12 होगी। ये हम सोडियम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। होपफुली अब हम इसको जरा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज ये हमने किया कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आमतौर पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो मैस नंबर होता है आमतौर पर किसी भी एटम का वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। दोनों को हम ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास मैस नंबर जो है वो आ जाता है। किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए उसका
एक्स से अगर हम कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो टॉप राइट लेफ्ट साइड होती है उस पे मैस नंबर लिखते हैं और उसका जो लोअर जो है वो लेफ्ट साइड होती है उस पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। किसी भी एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हो तो उसका सिंपल तरीका होता है कि आप मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। तो ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर और मैस नंबर्स के बारे में। होपफुली आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।